हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आपसे हम वादा किए थे कि वीरेंद्र सर जो है आपका क्लास लेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास है। तो आज हमारे बीच जो है वीरेंद्र सर प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो आगे की क्लास सर लेंगे। मैं माइक्रोफोन सीधे सर के हाथों में देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार विक्रम स्वागत करता हूं सर विद्या एमसीक्यू क्लास भागलपुर के इस चैनल पर। मैं वीरेंद्र कुमार विक्रम आज ज्योग्राफी का क्लास शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो अपने सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो आइए हमारे साथ, यानी सर विद्या एमसीक्यू क्लास भागलपुर पर। तो देख सकते हैं आज का फर्स्ट क्लास है झूम कृषि। तो झूम कृषि, उसको इंग्लिश में झूमिंग फार्मिंग कहते हैं। मान जैसे कि एक स्थानांतरित कृषि, इसको झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्थानांतरित कृषि क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना। मान लीजिए जंगल है, जंगल को ये मुख्यतः जनजाति लोग ये करते हैं कृषि। जैसे कि मान लीजिए कि जंगल है, जंगल को काट दिए या आप जला दिए, जला करके उस पर उर्वरक मतलब बनाने के लिए खेती लायक उसको जमीन बना दिए, उसके बाद उस पर खेती उती करने लगे। बस जब उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, तब फिर दूसरे जगह जा कर के वन को जलाते हैं और खेती लायक उस जमीन को बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम झूमिंग कृषि। उसी को सब जगह अलग अलग, जैसे बुश फैलो कहते हैं, उसको शिफ्टिंग पद्धति कहते हैं, उसको स्लेश और बर्न कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं झूम कृषि। झूम कृषि, झूमिंग फार्मिंग, एक स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है। यह कृषि पद्धति भारत में, यह कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि जैसे देश में यहां से करना है सर इसको। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि में जनजातियों, देखिए पहले भी हम बता दिए थे कि जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। पहले भी बोल दिए थे कि ये जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है। स्थानांतरित कृषि कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, सबसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है, तो स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं। इसे बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। अभी कुछ झूम कृषि का अब देखिए मुख्य फसल इसमें क्या क्या होता है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा, सब्जी, मिर्च, चावल इत्यादि इसमें झूम कृषि में फसल उगाया जाता है। अब देखिए जैसे रतालू का आप लोग देख सकते हैं, ये रतालू है, ये है रतालू, ये रतालू हो गया। ये रतालू हो गया। सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट चेंज ऊपर।
ये देखिए कसावा हो गया, ये हो गया कसावा, एक फल जैसा है। तो ये भी ये स्थानांतरित कृषि का में ये होता है कसावा। अब देखिए झूम कृषि को अलग अलग हमारे राज्य में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में आपका देखिए कि असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम के नाम से कहते हैं। असम में क्या कहेंगे? झूम। मेघालय में भी क्या कहेंगे? झूम कहेंगे। मिजोरम में भी क्या कहेंगे? झूम कहेंगे। नागालैंड में क्या कहेंगे? झूम कहेंगे। तो इस तरह उत्तर पूर्वी राज्य जितना हुआ, जैसे कि मुक्त, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें झूम होगा। उसके बाद देखिए झूम को कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। कर्तन मतलब, कर्तन का इंग्लिश यहाँ हो गया स्लैश, कर्तन हो गया स्लैश, और वर्ण क्या हो गया? दहन। कर्तन दहन प्रणाली से झूम प्रणाली कहते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलेंगे? अब देखिए मध्य प्रदेश में इसको बोलेंगे बेबर या दाहिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में क्या बोलेंगे इसको? मसान बोलेंगे। मसान बोलेंगे या मासा बोलेंगे? 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 उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेडा बोलेंगे। उड़ीसा में भी पोडू बोलते हैं। ओडिशा में भी ओडिशा में भी उसको पोडू बोला जाता है। अब देखिए उड़ीसा में पामाडाबी, उड़ीसा में इसको क्या क्या बोलते हैं? पामाडाबी भी बोलते हैं, कोमान भी बोलते हैं, और बरिंगा भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट या केरल में कुमारी और पोनम बोलते हैं झूम कृषि को। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरे, बाल्टरे या बत्रा बोलते हैं। फिर हिमालय क्षेत्र में उसको खील बोलते हैं। झारखंड में कुरुबा बोलते हैं। झारखंड में कुरिल या कुरुबा बोलते हैं। कुरुबा डबल हो गया, ये कुरिल होगा यहाँ पे। कुरिल या कुरावा बोलते हैं। कुरावा। उसके बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर पूर्वी प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए। उत्तर पूर्वी प्रदेश, थोड़ा सा मिस्टेक है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कहते हैं, जो यानी कि यहाँ पे असम हो गया, असम, मेघालय, नागालैंड आदि। के बस्तर जिला में उसको दीपा कहते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा कहते हैं झूम कृषि को। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू। अन्य देश में झूम कृषि का नाम देखिए। ये तो हो गया कि आप इंडिया में सब जगह क्या क्या कहते हैं। अब विदेश में भी उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं। इंडोनेशिया में हुआ कहते हैं, जावा में हुआ कहते हैं। म्यांमार में तुंगिया कहते हैं। फिलीपींस में कैगिन कहते हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड होगा। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। जिम्बाब्वे, युगांडा, जाम्बिया में चैतेमिनी कहते हैं। जायरे, कंगो में मेसोलो कहते हैं, मेसोले कहते हैं। मेगाडास्कर या मालागासी में ताबी कहते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा में लेदांग कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन कहते हैं। ग्वाटेमाला, दक्षिण अमेरिका रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। वियतनाम में रे कहते हैं। अफ्रीका में फग कहते हैं। मेक्सिको में कोमिल कहते हैं। अब देखिए, वो तो हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए लिख देगा झूम है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, पूर्वोत्तर की एक जनजाति है, कृषि खेती एक पद्धति है। तो पहले डिस्कशन कर लिए हैं कि हम लोग कि ये झूम एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। तो इसमें ये लग जाएगा आंसर। इसमें क्या लग जाएगा? अब इसमें स्थानांतरित कृषि। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। झूमिंग अथवा पैडा यहाँ पे है। तो पैडा भी कहीं पैडा भी कहते हैं उसको, कहीं झूम भी कहते हैं। तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई और सूखी काश्त। देखिए पैडा या पोडू कहाँ का था? उड़ीसा का था, आंध्र प्रदेश का था। तो एक प्रकार से झूमिंग कृषि है। उसको झूमिंग कृषि किसको कहते हैं? जो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, एक जगह से जलाकर दूसरी जगह पर करना। तो यहाँ जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, इसको क्या कहेंगे? इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, मतलब झूमिंग का कृषि सबसे ज़्यादा उपयोग पूर्वोत्तर राज्य में होता है। तो वहाँ भी कहाँ होता है? असम में होता है कि आंध्र प्रदेश में होता है कि नागालैंड में होता है या मध्य प्रदेश में होता है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में झूमिंग कृषि का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नागालैंड में। आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब डायरेक्ट यहीं से उठा के क्वेश्चन डाल देता है। फिर देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए पश्चिमी घाट में झूम कृषि को क्या कहते हैं? डाहिया है, बाल्टेरे है, झूम है, कुमारी है। सबसे पहले छांट दीजिए, झूम किसको बोलते हैं? झूम कहते हैं पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर
राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में क्या हो गया? असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड। अब देखिए बाल्टेरे कहाँ का हो गया? राजस्थान का, राजस्थान का। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। डहिया कहाँ का हो गया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डहिया हो गया। कुमारी कहाँ का हो गया? केरल का। अब केरल देखिए, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट हो गया। ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो केरल तो इसी जगह आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुमारी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इन कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए आपको फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? पोडू उड़ीसा का है, पोडू उड़ीसा, पोडू उड़ीसा, ये तो सही लग रहा है। मासा, मासा क्या बताए थे? मासा बताए थे मध्य प्रदेश का। मासा आया यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का, ये गलत है। ये पूनम केरल सही है। झूम असम का सही है। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कमारी होता है, कमारी। ये कुमारी नहीं पढ़िएगा, एक होता है कुमारी, एक होता है कुमारी। कुमारी केरल का आता है, केरल, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट। कमारी और कुमारी में ध्यान रखिएगा, कमारी और कुमारी में ध्यान रखिएगा। कमारी हो गया हिमाचल प्रदेश का और कुमारी हो गया केरल पश्चिमी घाट का। तो इस तरह से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि मासा जो है कि हिमाचल प्रदेश का नहीं, मासा होगा मासा या मसान, मासा या मसान, मसान मध्य प्रदेश का। एक लास्ट में एक क्वेश्चन छूट गया, डाहिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बता ही दिए थे, डाया होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से ये झूम कृषि का आज का क्लास है। अब आज का पहला क्लास है, तो इनवाइट करते हैं। सर आएंगे, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, उसको कुछ डिस्कशन कर देंगे। आइए सर। जब सर पढ़ा रहे थे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ एरर आ रहा था। सर जो पढ़ा रहे थे तो कभी कभी जो है ये ब्रश पेन जो है काम नहीं कर रहा था। इसका रीज़न था कि यहाँ का जो है अभी इन्वायरमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। कभी जो कुछ छोटे छोटे कीड़े आते हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर टच हो जाने के कारण ये एरर होता है, तो उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। और अभी फर्स्ट क्लास था जिस कारण से सर को भी कुछ ये टेक्निकल चीज़ है, ये जो है डिजिटल चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा था कभी कभी, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा सेटअप हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे। सपनों को मैं पहले ही बोले हैं, सपनों को अगर हकीकत में करना है तो मेरे साथ आइए, और बस याद कराने की गारंटी मेरी, बस आप देखते रहिए। सर विद्या MCQ क्लास भागलपुर। धन्यवाद।